ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जब बच्चों के विवाह नहीं होते हैं तो माता पिता को बहुत ज़्यादा चिंता होना शुरू हो जाती है। लेकिन आज एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आई हूँ कि जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारणवश, कारण कुछ भी हो, चाहे ग्रह नक्षत्र का कारण हो, चाहे जो भी हो, कहते हैं कि जब कुंडली का 7वां घर पीड़ित होता है या घर में वास्तु दोष होता है या बच्चों की कुंडली में दोष होता है तभी बच्चों के विवाह में परेशानियां आती हैं। कितनी बार ये देखा जाता है कि लड़के हों या लड़कियां बहुत ज़्यादा सुंदर भी हैं, सैलरी भी यदि जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन विवाह होने में इतनी अड़चनें आ रही हैं, इतनी अड़चनें आ रही हैं कि माता पिता लड़कों के लिए लड़की और लड़कियों के लड़का ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं। और कहीं दूर दूर तक ये नहीं लग रहा है कि अब हमारे बच्चों का शायद विवाह हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं माता पिता भी और लड़के लड़कियां भी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो अब आप सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए और लड़के लड़कियां भी सोचना बंद कर दें और माता पिता भी सोचना बंद कर दें। क्योंकि जो विवाह होता है, ठीक है, हम उपाय करते हैं, माता पिता भी उपाय करते हैं, करने चाहिए, लड़के लड़कियों के लिए भी उपाय करने चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक ईश्वर यूनिवर्स की मर्जी नहीं होती है, जब तक कोई कार्य नहीं होता है, और जब उनकी मर्जी होती है तो हमको रास्ते, माता पिता को भी, लड़के लड़कियों को भी रास्ते मिल जाते हैं विवाह के लिए। कि जैसे आज यदि ये हमारी वीडियो है, यदि किसी के सामने भी यदि ये पहुंचती है तो अब सोच लीजिए कि यह उपाय यदि आप करेंगे तो आपके बच्चों के विवाह माता पिता करेंगे तो बहुत जल्दी निश्चित है, और लड़के लड़कियां करेंगे तो उन बच्चों के लिए उनके विवाह बहुत जल्दी ही निश्चित है। क्योंकि यह उपाय है ही कुछ ऐसा, बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा है, आजमाया है, और बहुत हमेशा ही इस उपाय के 2-4 बच्चों को या माता पिता को छोड़ के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो उसमें भी देखिए ये होता है कि जब हम उपाय करते हैं तो हमें अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने उपाय बताया तो हम उसे आजमाएं। यदि आप आजमाने की दृष्टि से करेंगे तो किसी भी मनोकामना के लिए कोई भी उपाय काम करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि आप उस बताने वाले को आप आजमा रहे हो, उस उपाय को आप आजमा रहे हो कि देखें भैया उपाय करे, काम करेगा या नहीं करेगा। और यदि आप ये सोच के करोगे कि नहीं भाई कुछ तो है इस उपाय में, तो हम इसे करके देखें, बड़ी श्रद्धा भाव से यदि आप इस उपाय को करेंगे, बड़े विश्वास के साथ इस उपाय को, नहीं किसी भी उपाय को यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उपाय का असर बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। और जिस मनोकामना के लिए आपने उस उपाय को करा है तो थोड़ी देर लगती है उपाय को पूरा, मनोकामना पूरी होने में, चाहे किसी की भी हो, जॉब की हो, विवाह की हो, किसी भी चीज़ की हो, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा। और जितना आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान होंगे, यह बिल्कुल सच्चाई है, तो समझिए वह मनोकामना आपकी देर से पूरी होगी। और यदि आप उस मनोकामना के विषय में ये सोच लेंगे कि हम तो अब ईश्वर पर छोड़ दिया है, अब तो हम निश्चिंत हो गए, खुश रहना शुरू कर देंगे, सब एकदम बिल्कुल निश्चिंत, तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और कितनी जल्दी जो आपकी मनोकामना है, चाहे विवाह की चाहे जॉब की, तो वह इतनी जल्दी से जल्दी पूरी होगी कि आपको सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने ये उपाय करा है, अभी तो नहीं होगी, अभी तो नहीं होगा, अभी तो कुछ नहीं होगा, और कितनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। आपके बच्चों का विवाह भी हो जाएगा जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो हमेशा कोई भी किसी भी मनोकामना के लिए आप कोई भी उपाय करें तो पॉजिटिव होके करें, और उपाय करने के बाद उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कि हम उपाय भैया कर चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं, अब ईश्वर आपकी मर्जी है, आपके क्या फल आप हमको मिलता है। तो आप देखेंगे आपको हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा उस उपाय का, जो आप जिस भी मनोकामना के। तो आज का तो मेरा उपाय विवाह वाला है। तो अब जो हमारा उपाय है विवाह के लिए, तो अब मैं उसे बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे करना है इस उपाय को। तो आपको इस उपाय को करना है शनिवार वाले दिन, और शनिवार वाले दिन आपको इस उपाय को कैसे करना है यह मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा सरल सा उपाय है, बहुत ज़्यादा छोटा सा उपाय है, और
आपको शनिवार से इस उपाय को करना है और 9 दिन तक करना है। 9 दिन इसलिए करना है क्योंकि हमको 9 ग्रह जो हैं, क्योंकि किसी भी यदि ग्रह का हमारे बच्चों की कुंडली के साथ में घर को इफेक्ट करते हैं तो भी विवाह में परेशानी आती है। तो हम उपाय 9 ग्रह का करेंगे, 9 दिन का करेंगे। तो आपको शनिवार वाले दिन रात को, जब जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है बच्चे का, उसके एक काला कपड़ा लेके छोटा सा, तो उसमें आप एक सिक्का रखिए। पहले दिन एक सिक्का रखिए और एक सिक्का रखने के बाद उस काले रुमाल में लपेटने के बाद वह सिक्का, और जिस बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, आप बस चुपचाप, या तो वो लड़का ही लड़की अपने आप से रख ले, और यदि वो लड़के लड़की नहीं रखना चाहते हैं, या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं नहीं विश्वास रखते हैं, तो माताएं भी इस उपाय को कर सकती हैं और पिता भी कर सकते हैं। तो काले कपड़े में एक सिक्का, चाहे एक का हो चाहे 2 का हो, तो पूरे 9 दिन फिर एक ही रखना है। यदि एक के सिक्के से शुरुआत करें तो एक का सिक्का पूरे 9 दिन, 2 के सिक्के से करें तो 2 का सिक्का मिल जाए तो 2 का सिक्के से, 5 का हो तो मतलब जो पहले दिन सिक्का रखें वही सिक्के 9 दिन रखने हैं उसी रुमाल में। तो काला रंग का कपड़ा लेके, रुमाल लेके, उसमें एक सिक्का लपेट के पहले दिन तो आप जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उसके सिराने रख दीजिए। फिर ऐसे ही दूसरी रात को चुपचाप से करिए, तीसरी रात, मतलब ऐसे करके 9 दिन। जब आप 9 दिन रखेंगे शनिवार से शुरू करके, तो रविवार वाले दिन पूरे 9 सिक्के हो जाएंगे रात को सोते समय उनके सिराने जिस भी बजे। और फिर 10वें दिन आप क्या करिएगा कि वो जो पूरे 9 के 9 सिक्के हैं और काले रंग के कपड़े में एक पोटली जैसी, जब आप 9वें दिन सिक्का रखें, 9वां सिक्का, तो उसी दिन पोटली बांध दें। और पोटली बांध के जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उसके सिराने जैसे रोज रख ही रहे हो आप एक एक सिक्का, तो 9 सिक्के रविवार की रात को हो जाएंगे। फिर क्या करें कि सोमवार की सुबह जब आप स्नान आदि कर लें, किसी से कुछ कहें नहीं, पूरे 9 दिन किसी से कुछ नहीं कहें, अपने विवाह के यदि लड़के लड़के हैं कोई जिक्र नहीं करें कि हम ये उपाय कर रहे हैं, हम वह उपाय कर, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम बस खुश रहें, अपना ऐसे रहें कि जैसे हम कोई कुछ सोच ही नहीं रहे, हमें कोई परवाह ही नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम फ्री माइंड। और बस ये सब रखने के बाद आप सोमवार को सिक्के निकालिएगा सुबह नहा के धो के, और बस चुपचाप से ये मंदिर के पास आपको कोई बुजुर्ग मिल जाए, और कोई लेडीज हो चाहे कोई जेंट्स हो बुजुर्ग में, और बस जाके कहीं भी आपको कोई मिल जाए इस तरीके से लेने वाले जो होते हैं, और चुपचाप से जाके आप पकड़ा आइएगा। और बस घर से ले जाते समय भी चुपचाप लेके जाएं, उनको देते समय भी चुपचाप। और बस जब रोज सिक्का आप अपने सिराने रखें, एक का या 2 का उसमें बांधें, तो जब जरूर से प्रार्थना करें शनिदेव महाराज से, क्योंकि ये शनिवार से शुरू है तो शनिदेव महाराज का ही उपाय है, ये शिव जी का कहिए जो भी है। तो बस रोज प्रार्थना करें ईश्वर से कि अब हम ये सिक्का रख रहे हैं, तो हम समझिए कि अब हमारे विवाह होने ही वाला है, सारे विघ्न बाधा। तो आपके जब सिराने सिक्का रखा होगा तो आपके शरीर में जो भी नेगेटिविटी होगी, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी होगी, वह सब सिक्के में जाएगी। और रोज रोज 9 दिन की जो नेगेटिविटी, जो पूरी नेगेटिविटी एकदम 9 दिन में बराबर होके, और उस पोटली में आके, और वह जिसको भी आप देके जाएंगे, देने से पहले 9 बार अपने, जिस दिन जाएं सोमवार को, तो 9 बार अपने सर से भी उसे उतारा कर लीजिएगा उस पोटली को, और फिर किसी बुजुर्ग को, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दे आइएगा बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। तो फिर आप देखेंगे इस उपाय का, यह भी उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है, बहुत सारे लोगों को करवाया है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आए हुए हैं। तो इसीलिए मैंने आज बताया है, ताकि बहुत सारे बच्चों की परेशानियां दूर हों, बहुत सारी माता पिता की चिंता दूर हो। क्योंकि जब बच्चे परेशान होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, माता पिता का तो पहले परेशान होना हो ही जाता है। वह तो सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो, जितनी परेशानी हो हम लोगों को आ जाए, माता पिता को, लेकिन बच्चों को, लड़के लड़कियों को और भी बच्चों को परेशानी नहीं हो। तो आप इस उपाय को करिए, इसका लाभ उठाइएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, पसंद यदि आ रही है तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शनिदेव, क्योंकि ये मेनली उपाय शनिदेव का ही है, क्योंकि शनि दोष दूर होंगे तो बहुत ही जल्दी आपके विवाह के योग भी बनेंगे। धन्यवाद।